हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, यहाँ पे ना, जब मैं आज इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा था तो यहाँ पे एक एडिटोरियल आया था जो कि रिलेटेड था बबल स्टॉक का। बबल स्टॉक क्या होता है, आज आपको इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा बताऊंगा। मिड कैप कंपनीज क्या होती हैं, स्मॉल कैप कंपनीज क्या होती हैं और बिग कंपनीज क्या होती है, ये भी आपको बताऊंगा। और जो चीजें हुई हैं अभी तक, अभी हो रही है और न्यूज में आ रही हैं, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। द फ्रोथ इन स्मॉल स्टॉक एंड व्हाई रेगुलेटर्स आर वरीड। रेगुलेटर्स कौन हो गए यहाँ पे अब आपके, ये हो गया आपके सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये एक कथन दिया था, किन्होंने दिया था यहाँ पे, मधाबी बुरीबूज, जो कि सेबी की चेयरमैन है। उन्होंने बोला कि छोटे जो शेयर हैं उनकी जो प्राइस है बहुत ज्यादा उछाल मार रहे हैं। अब उन्होंने बोला है बबल। अब बबल का मतलब उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि देखिए, कोई चीज ना बबल जब हो जाती है तो बहुत बड़ी दिखती है, लेकिन वो इतनी बड़ी होती नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ये आगे जाकर हमारे लिए खतरा हो सकता है। अब आपको ये जानना है कि रेगुलेटर क्या होता है। रेगुलेटर या फिर रेगुलेटरी बॉडी, आप सभी को पता होगा, आरबीआई की आप लोग तैयारी कर रहे हो, वेरियस अदर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी की तैयारी कर रहे हो। तो रेगुलेटरी, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर है अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हुज जॉब इज टू कंट्रोल एन एक्टिविटी और प्रोसेस एंड मेक सर्टेन दैट इट ऑपरेट एज इट शुड। यानी कि यहाँ पर सिंपली ये बोल रहे कि भाई एक पर्सन या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम ये है कि कंट्रोल करना एक्टिविटी को और उसके प्रोसेस को, कि वो कौन कौन से काम कर रहा है, और ये सुनिश्चित करना कि वो सही तरीके से ऑपरेट या फिर कार्य कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। भारत में बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज हैं, बहुत सारी। हर एक सेक्टर का एक रेगुलेटरी बॉडी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको एक रेगुलेटरी बॉडी जो हमारे बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर की है, वो है आपकी आरबीआई। फिर हमारा यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज, कैपिटल मार्केट बोल सकते हो आप, स्टॉक मार्केट बोल सकते हो, उसके लिए सेबी है। आईआरडीआई हमारे इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, सिट भी है हमारे एमएसएमई में फाइनेंस के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है कॉर्पोरेट के लिए। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए हमारे पेंशन के लिए, ओके, पेंशन सेक्टर के लिए। नेशनल हाउसिंग बैंक जो हमारे होम हाउसिंग लोन्स होते हैं ना, उन सब की देखरेख के लिए एनएचबी है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, एएमएफआई, ये पर्टिकुलरली भारत में म्यूचुअल फंड्स की चीजों को देखते हैं, उसके सेक्टर को देखते हैं। और ऐसे ही जैसे कि आपको टेलीकॉम सेक्टर में ट्राई मिल जाएगा, ओके, वैसे बहुत सारी आपको रेगुलेटरी बॉडीज देखने को मिलती है जिनका काम ये है कि जिस सेक्टर के वो रेगुलेटरी बॉडी हैं, उन सेक्टर को यहाँ पे देखना कि कुछ ऐसी चीजें तो नहीं हो रही है जिससे नुकसान हो रहा है या फिर गलत हो रहा हो, ओके। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि स्मॉल कैप स्टॉक क्या होते हैं। भाई वो कंपनी जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी हो, 5,000 करोड़ से कम हो, ओके। दूसरा आता है भाई, अब आपको ये समझना है मार्केट कैप क्या होता है। तो मार्केट कैप से आप ये समझो कि भाई जो टोटल वैल्यू है किसी कंपनी के शेयर की करंट में, जैसे आज कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। जैसे मान लो 100 उसके पास शेयर हैं और ये 100 शेयर 1 रुपए के, तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे उसकी जो करंट वैल्यू है ये होगी उसकी 100 रुपए। तो ये उसके आज की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। समझ गए आप लोग इतना कि भाई अगर उसके जो स्टॉक है उस स्टॉक की कीमत को हम लोग पूरा का पूरा जोड़ लें उसके स्टॉक की करंट वैल्यू को, तो वो हो जाता है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। यानी कि भाई इसका इतना टोटल मार्केट कैप है अभी वर्तमान में। मिड कैप स्टॉक क्या होते हैं भाई, वो कंपनीज जिनकी करंट वैल्यू 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में है, उस कंपनी की वैल्यू को हम बोलते हैं मिड कैप स्टॉक, और उसको हम बोलते हैं यहाँ पर मिड स्टॉक भी आप बोल सकते हो, ओके। स्मॉल कैप समझ गए आप लोग, मिड कैप समझ गए, बस इतना आपको यहाँ पे समझना है। अच्छा, मुद्दा क्या आ रहा है यहाँ पे, मुद्दा ये आ रहा है जो स्टॉक है स्मॉल कंपनीज के, ओके। यहाँ पे सिंपली इन्होंने बोला है जो स्मॉल कंपनीज हैं ये बहुत ज्यादा बबल क्रिएट कर रही है। बबल क्रिएट क्यों कर रही हैं, और ये बबल क्रिएट करने से ये हमको वार्निंग का एक साइन है। वार्निंग का साइन क्यों है कि अगर हम लोग देखेंगे जो बबल्स क्रिएट हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि आपने जो उसकी वैल्यू है वो बहुत ज्यादा कर दी है, एक्चुअल में उसकी वैल्यू इतनी नहीं है। हमने लास्ट मधाबीपुरी भुज के जैसे ही यहाँ पे ये आता है कथन, यहाँ पे जैसे वो बोलती हैं कि ये बबल क्रिएट हो रहा है स्मॉल कंपनीज के द्वारा, उनकी जो प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो उसके प्राइस, जो स्मॉल कैप इंडेक्स के जो स्टॉक है प्राइस हैं वो 10% से कम हो गए। किसके हुए, स्मॉल कैप के। और मिड कैप के 5.9% से उनके प्राइस कम हो गए। अब थोड़ा बहुत यहाँ पे फर्क पड़ जाता है अगर किसी एक व्यक्ति ने, जो कि स्टॉक मार्केट की इतनी बड़ी एजेंसी, अगर उन्होंने ही बोल दिया कि ये सब चीजें क्रिएट हो रही है, तो लोग अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं, सेल करना स्टार्ट कर देते हैं अपने स्टॉक को। इन कंपैरिजन द बेंचमार्क सेंसेक्स एट बीएसई हैज लॉस्ट ओनली 1.2%। तो यहाँ पे बेंचमार्क जो बीएसई का था
जो जो इन्होंने यहाँ पर उनका लॉस हुआ है या फिर आप बोल सकते हो कि पर्टिकुलरली फॉल हुआ है, वो हुआ है 1.2%। अभी ये देख रहे हो आप कि भाई ये इतना गिर गया है और बढ़ता भी इतना ही है ये। अगर बढ़ेगा तो सीधा 10% 11% इतना ज्यादा बढ़ जाता है एक ही बारी में। ओके, अब यहाँ पे समझो आप लार्ज कैप इंडस्ट्रीज के कौन कौन से एग्जाम्पल है भारत में और लार्ज कैप के कौन से हैं। और यहाँ पे लार्ज कैप लिखा हुआ है, यहाँ पे ये वाला ना आप यहाँ पे ध्यान देना कि ये वाला है स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज, ये वाली है लार्ज कैप इंडस्ट्रीज। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेस्ले इंडिया, पीएनजी, लेओट्स मेटल, ठीक है, कोलगेट, कोल इंडिया, सीजी पावर, आईआरसीटीसी, टीसीएस, पेज इंडस्ट्री, रिलायंस हो गया, गिलेट हो गया, अपार इंडस्ट्री, हिंदुस्तान जिंक हो गया, ब्रिटानिका हो गया, टाटा हो गया। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं जिनके 5,000 से लेकर 20,000 करोड़ की वैल्यूएशन है, वो आती है आपकी यहाँ पे किसमें, उससे भी ऊपर वाली जो है वो आती है लार्ज कैप में। ओके, मिड कैप में नहीं बोल रहा हूं मैं, ये लार्ज कैप बोल रहा हूँ जिनकी 20,000 करोड़ से भी ऊपर है। अब ये स्मॉल कैप कौन सी हो गई यहाँ पर, भाई जिनकी वैल्यू 5,000 करोड़ है, जिन कंपनी की वैल्यू, स्वदेशी पॉलीटेक्स हो गया, मतलब इसका नाम भी ज्यादातर आप लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि ये कंपनी वो कंपनी है जिन्होंने पैसा उठाया है और ये स्मॉल स्टॉक है, स्मॉल स्टॉक है। और इनके जो प्राइस है वो ज्यादा भी नहीं होते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा हाई रिटर्न देते हैं जो कि एक खतरे का साइन है और इससे भारत को नुकसान होगा, ऐसा इनका कहना है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सेबी की, तो सेबी ने यहाँ पर एक और एविडेंस दिया है कि प्राइस का मैनिपुलेशन हुआ है। प्राइस का मैनिपुलेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि भाई उनके प्राइस से हेर फेर करी गई है, ठीक है, मैनिपुलेट करा गया है, उनको गलत तरीके से दिखाया गया है। कब, जब वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की बात करती है यहाँ पर, यानी कि आईपीओ की बात करती है। और वो किसकी बात करती है, जब हम बात कर रहे हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के, यानी एसएमईज के। एमएसएमई की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, सिर्फ हम बात कर रहे हैं एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो मैंने आपको बताया था 5,000 से लेकर 20,000 करोड़ अगर उसकी वैल्यूएशन है तो मीडियम हो गया, मिड कैप हो गया और स्मॉल हो गया। जब 5,000 करोड़ उसकी वैल्यूएशन है, ओके, तो वो हो गया स्मॉल कैप। तो इनकी जब आईपीओ निकलता है, ट्रेड होता है उनके शेयर में, आईपीओ क्या होता है, जब कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पहली बार लिस्टेड होती है सेबी में और वो लोगों से पैसे उठाना चाहती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं आईपीओ। तो आईपीओ में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और यहाँ पे जो हमारी एपेक्स बॉडी है म्यूचुअल फंड के लिए, एएमएफआई, इन्होंने ये भी बोला है फंड मैनेजर को कि आप इस चीज को देखिए, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को देखिए, क्योंकि इन्वेस्टर को तो पता ही नहीं है ना कि मैं पैसे कहाँ पे लगाऊं। पता कैसे चलेगा कि मुझे पैसे लगाने, कौन सी कंपनी अच्छी है, आपको पता कैसे चलेगा कि भाई ये जो प्राइस है ओवर वैल्यूड है, कल के दिन आपको जाकर इससे नुकसान हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है आप लोग के साथ में, तो आप क्या करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको देखना है कि भाई अगर हम लोग बात करते हैं मार्च 1 2023 से फरवरी 29 2024 के बीच में, तो जो बेंचमार्क सेंसेक्स था वो 22% तक बढ़ा है। और बीएससी का जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस था, ये 63% और 65% बढ़ा है। समझ लो आप, बात कर रहा हूं मैं मिड कैप की 63% और स्मॉल कैप की 65% तक यहाँ पे इसकी बढ़ोतरी, पैसे में बढ़ोतरी देखने को मिली है, लोगों ने इतना पैसा लगाया है। और इसी पीरियड में अगर हम लोग बात करेंगे बीएससी के सेम एसएमई के आईपीओ की, तो 141% तक छलांग देखी गई है। लोगों ने इतना पैसा लगाया है किसमें, किसमें, मिड कैप में और स्मॉल कैप में, क्योंकि इसमें अच्छे रिटर्न की उनको सूचना, मतलब किसी ने बताया है कि आप मान लो आप इसमें पैसा ले लो, उनका यहाँ पे वैल्यूएशन दिख रहा है कि आपका ये पैसा कम है, आपको हम एक साल में इतना डबल पैसा कर देंगे, या फिर आप बहुत जल्दी पैसा कमा लोगे। ये सब चीजें जो होती हैं एक इन्वेस्टर के लिए एक बहुत गलत चीज होती है, जहां पर वो अपना पैसा डुबाता है। आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, आप लार्ज कैप में, लार्ज कंपनीज में इन्वेस्ट करिए। आपका जो पैसा है धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अगर किसी व्यक्ति को यह रहता है कि मुझको अभी आज ही रातों रात अमीर बनना है, तो वो ऐसा यहाँ पे नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो आप। अच्छा, अब यहाँ पे ना आप एक और चीज देखोगे, 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से 182 स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो थे, उनके आईपीओ जो थे, उन्होंने 4,600 करोड़ रुपए रेज करे, जिसमें से वन, मतलब जिसको हम इंक्रीज बोलते हैं 150% का। ओके, और यही पैसा 2022 में जब इन सेम आईपीओ होते हैं, एसएमई आईपीओ होते हैं, उन्होंने 1,800 करोड़ रुपए कमाए। यानी कि लोगों ने इतना पैसा लगाया है एसएमईज के आईपीओ में। आईपीओ का मतलब मैंने आपको बता दिया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब पहली बार कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पैसा उठाती है लोगों से, दैट इज आईपीओ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 2023 से 2022 में, मतलब कि 2022 में के बाद 2023 में 150% का इंक्रीज देखने को मिलता है लोगों के द्वारा लगाए गए पैसे में।
किसके अंतर्गत, एसएमईज के आईपीओज में। तो ये बहुत बड़ी एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ छलांग है, और ये एक खतरे का साइन भी हो सकता है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि मैं किस पे पैसे लगाऊं, या फिर ये कंपनी ने अपना जो वैल्यू है शेयर का ये ओवर वैल्यूड नहीं करा हुआ है, आपको पता कैसे चलेगा? तो यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान देना, जब भी आपको किसी भी एक कंपनी की पर्टिकुलर यहाँ पे वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, ठीक है? मार्केट वैल्यू का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि भाई अगर आप किसी कंपनी को मान लो आज सेल कर देते हो, बेच देते हो पूरा का पूरा, उसके कोई भी एसेट अपने पास नहीं रखते हो, उसकी कोई भी लायबिलिटीज अपने पास नहीं रखते हो, उस कंपनी को बेचने पे अगर आपको 100 रुपए मिलते हैं, ओके, आपको 100 रुपए मिलते हैं, और यहाँ पे आपके टोटल स्टॉक जितने हैं उसकी वैल्यू को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका हमेशा यहाँ पर क्या आना चाहिए, मार्केट पर साइज शेयर ऑफ द बुक वैल्यू पर शेयर आ स्टॉक कुड बी ओवर वैल्यूड इफ द पीवी रेशियो इज हायर देन 1। अगर ये हमेशा 1 से ऊपर आता है तो आप समझ लेना कि ये जो है ये ओवर वैल्यूड स्टॉक है, ओवर वैल्यूड शेयर है। समझ में आ गया? यहाँ पे मैंने आपको बताया टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है, कंपनी को अगर मैं आज बेच देता हूं तो उससे प्राप्त जितना पैसा मान लो 100 रुपए है, ओके, ये हो गया। यहाँ पे मैंने आपको बोला डिवाइड करना है, ओके, और आपके प्राइस पर शेयर बाय द बुक वैल्यू पर शेयर, कंपनी ने अपने प्राइस को कितने शेयर पे बुक करा हुआ है, ठीक है, उसकी वैल्यू को अगर आपने डिवाइड कर दिया, मान लो 100 रुपए में करा हुआ है, 150 रुपए में करा हुआ है, 50 रुपए में करा हुआ है मान लो, और उसकी टोटल वैल्यू कितनी है, इतनी है, तो ये अगर यहाँ पे आप क्या करोगे, उसको डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कंपनी की जो स्टॉक की वैल्यू वो ओवर वैल्यूड है। समझ में आ गया कि कंपनी को टोटल आप मार्केट वैल्यू ले लेना इसकी, और यहाँ पे उसकी जो बुक वैल्यू है उससे डिवाइड कर देना, आपका यहाँ पे निकल जाएगा, और आप देख लोगे कि मुझे इसमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक और डाटा दिखाता हूँ, कोई डाटा है जहां पे अगस्त 2023 एंड जनवरी 2024 जो स्मॉल कैप फंड था उसमें टोटल लोगों ने कितना पैसा लगाया है, 22,252 करोड़ रुपए, और मिड कैप में 13,042 करोड़ रुपए लगाए हैं। ये डाटा है एएमएफआई का, जो मैंने आपको बताया था, म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, है ना, ये मैंने आपको बताया था। और अगर मैं सेम पीरियड की बात करता हूं और लार्ज कैप में लोगों ने कितना पैसा लगाया है, 1577, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियों में, टाटा में, रिलायंस में, इन सब बड़ी कंपनियों में पैसा लगाया लोगों ने 1577 करोड़, 1577 करोड़। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्मॉल कैप की, मिड कैप की, तो आप देख रहे हो 22,000 करोड़ लोग पैसा लगा रहे हैं, 23,000 करोड़ लोग, कंपनी जितने भी पैसा लगा रहे हैं, मतलब जितना भी शेयर वो लोग ले रहे हैं, तो ये आम जनता का पैसा है। कल के दिन ये पैसा डूबे नहीं, कल के दिन ये पैसा लोगों के पास रहे, कल के दिन लोगों को ज्यादा नुकसान ना हो, भारत की अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी भी यहाँ पर गिरावट ना आए, यानी कि अर्थव्यवस्था खराब होती है अगर कोई भी ओवर वैल्यूड प्राइस ज्यादा देर तक रहता है। ओके, तो यहाँ पे आपको समझना है ये सब चीजें ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि बबल क्रिएट जब अगर होगा तो बबल क्रिएट होने से हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को यहाँ पे बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे अभी एविडेंस जो मिले प्राइस मैनिपुलेशन के, इसके लिए अभी सेबी जांच कर रही है। यदि प्राइस मैनिपुलेशन पाया गया आईपीओ में एसएमईज के द्वारा, तो यहाँ पे पूरी की पूरी जांच होगी, उसके बाद उनको जो भी कंपनीज हैं उनको अनलिस्ट किया जाएगा, उनको पनिश करा जाएगा, उनको मे भी हो सकता है कि उनको बंद कर दिया जाए अगर ऐसा कुछ होता है बहुत बड़ा। तो यहाँ पर अभी सेबी की चल रही है कार्रवाई। बस आपको मुझे इतना ही बताना था कि आपको इतना समझना है कि भाई क्या क्या चीजें होती हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इतना बता दिया आप लोगों को जो कि आपको समझना है। और आप पैसा अपना जहां पे इन्वेस्ट करेंगे उसकी बुक वैल्यू, और यहाँ पे आपने बुक वैल्यू क्या करना है, मार्केट वैल्यू से बुक वैल्यू को यहाँ पे डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आपका पीबी रेशियो निकल जाएगा। और पीबी रेशियो अगर 1 से ज्यादा है तो समझ जाना कि जो स्टॉक की प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है। ओके, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। एज ए इन्वेस्टर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जल्दीबाजी में पैसा कमाने की ना सोचें। मिड कैप में, स्मॉल कैप में पैसा लगाने से पहले उसकी पीबी रेशियो निकालना ना भूलें, और साथ ही साथ में हो सके तो आपने किस में पैसा लगाना है, लार्ज कैप इंडस्ट्री से पैसा लगाना है, क्योंकि उसमें लेट लगेगी लेकिन वो फिक्स रहता है, और उसमें मे भी हो सकता है कि परसेंट जो आपका फायदा है वो भी कम हो। ओके, तो ये सब मेरे को बताना था। और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगला वीडियो में किस पे लेके आऊं ये भी आप लोग मुझे बता सकते हो। कोई भी सजेशन है जरूर मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो तक, गुड बाय एंड जय हिंद।